यात्रा नहीं कर पाए, इसलिए वृंदावन चले। भगवान ने कही कि भैया अभी मुंह पे इतनी फुर्सत ना है, तुम ही नहीं आओ, ब्रज की यात्रा आप ही कर आओ। तो श्री दाऊ जी महाराज वृंदावन पहुंच गए, मधुपुरी पहुंच गए और वहां ग्वाल वालों से भेंट हुई है। ग्वाल वाल कहने लगे कि दाऊ जी महाराज ऐसी कृपा करो, अब तो चलो गर्मी बहुत पड़ रही है, यमुना जी में स्नान करें, हमें ठंडे हो जाएंगे महाराज। अरे वाले के हम स्नान करने के लिए वहां क्यों जाएंगे, यमुना जी को यहीं बुला लेते हैं। यमुना जी का आह्वान किया दाऊ जी ने। यमुना जी कहने लगे बा महाराज ऐसे हम सबके घर जाए कि यदि पावन में दवाई भी लगे तो हमारा धैर्य कल्याण। ऐसे यमुना मैया ने बोली आओ, तो दाऊ जी महाराज कोप में भर गए। महाराज अरे यमुना तूने मेरे वचन का पालन नहीं किया, मेरे प्रताप को नहीं जानती है। महाराज हल और मूसल लेकर के यमुना जी को खींचने लगे। यमुना जी हाथ जोड़ के दौड़ी दौड़ी भगवान के चरण पकड़े दाऊ जी महाराज के। बोली महाराज मैं आपके प्रभाव को नहीं जान पाई, इसलिए मुझे क्षमा करें देव, मैं आपकी दासी हूँ, मुझ पे अनुग्रह करिए और मैं तैयार हूँ जो आप चाहते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित वृंदावन में आज भी यमुना की धारा टेढ़ी हो गई, सीधी नहीं है। ये ऐसा श्री दाऊ जी का चरित्र है। इसी श्रृंखला में दाऊ जी महाराज ने आगे एक दुवित नामक बानर का भी महाराज उद्धार किया है। ऐसे हमारे श्री दाऊ जी महाराज हैं। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। इधर जब दाऊ जी चले गए वहां से, तो भगवान द्वारिका में अकेले रह गए। तो भगवान क्या करते हैं, सुबह नित्य अपनी सुधर्मा सभा में जाकर के बैठते हैं। भगवान की सभा का नाम क्या है, सुधर्मा सभा। भगवान मूर्तिमान धर्म के भी स्वामी हैं, इसलिए भगवान ने अपनी सभा का नाम रखा सुधर्मा सभा। वहां नित्य भगवान न्याय करते हैं। एक दिवस एक दूत वहां पत्र लेकर के प्रवेश किया, दूत ने, और पत्र लेकर प्रवेश किया तो उस दूत ने पत्र श्री उद्धव जी के हाथों में थमाया। महाराज आपके नाम एक पत्र आया है। अरे पूरी सभा में पढ़ो क्या क्या लिखा है। तो उसने एक पौड्रक नाम का राजा हुआ, उस पौड्रक नाम के राजा ने स्वयं भगवान कृष्ण के काल में, देखो समय का प्रभाव तो देखो, भगवान कृष्ण जब धराधाम पर ही थे, उनके जमाने में भी पाखंडी पैदा हो गए। इस पौड्रक ने महाराज अपनी चतुर्भुजा बना ली, अपना गरुड़ बना लिया, अपना उड़न खटोला, और जैसे जैसे भगवान के पास चले इसी प्रकार से सब व्यवस्था बना ली और कहलवा दिया अरे ये तो नकली भगवान है, असली भगवान तो पैदा हुए हैं। काशीराज ने इनको बहका दिया था पौड्रक को। काशीराज भगवान से ईर्ष्या किया करता था, इसने बहका दिया। अब तो अच्छा मूर्ख और शंख हमेशा दूसरे के बजाय बजे। मूर्ख दूसरों बजाय दे तो मां तुरंत लड़ने को तैयार है। ये विचार नहीं करेगा कि बात कहिए कि कहीं ना कहिए। और शंख है कोई बजा दे कि भाई की बज जाए, भाई बजवे के काम है, इतने विचार करने की जरूरत ना है। तो मूर्ख और शंख हमेशा दूसरे के बजाय ही बजे। तो ये पौड्रक इतना मूर्ख था कि काशीराज ने से कहा कि तू भगवान पैदा हो और हम तेरी क्या नाम है गुलामी करेंगे, हम तेरे भक्त बन जाएंगे, तू भगवान हो जाएगा। तो रोज क्या नाम है केला चढ़ेंगे और मिठाई चढ़ाएंगे और मौज से खाएंगे और क्या नाम है खवाएंगे। तो अब उसने भगवान को पत्र भेजा कि या तो तू छोड़ करके भाग जा, नहीं तो निश्चित रूप से हम तेरा वध कर देंगे। भगवान ने सुना तो भगवान खिलखिला करके हंसने लगे।
बात दूर चुके कही कि भैया ऐसा करियो, बात जो कह दियो कि तू आए भी को कष्ट नहीं करे, हम ही आ जाए। अब तो भगवान ने गरुड़ तैयार करे, महाराज आज्ञा देके चल भाई। भगवान जैसे ही पहुंचे महाराज, उसको पता लगी, उसके तो हाथ पैर फूल गए, कांपने लगा। अरे क्या नाम है, काशी नरेश तेने मुख को बड़ो ज्ञान दियो, अभी तो क्या नाम है दर बच्चे पाए। अरे अब कायरता दिखाई में लाभ ना, नहीं बड़ी भारी मुश्किल। अब तो तू क्या नाम लड़। अब तो महाराज क्या किया, भगवान उसके कृत्य को देख रहे हैं। खटाक उसने खटका दबाया तो महाराज जैसा क्या नाम है गरुड़ बना रखा था, जैसे बच्चे खेलते हैं। आए खटाक गरुड़ जी खटका दबाते सवार हो गया, 4 भुजा हो गए, शंख चक्र गदा पद्म हो गए, सब व्यवस्था हो गई। भगवान ने देखिए कारीगरी तो बहुत बढ़िया करी है भाई, नकल करिए तो लगे असली सही रहे हो। नकल कर वो भी हरकाऊ बनाया, नकल भी कोई कर पाता है। लेकिन अब इस नकली भगवान से असली भगवान भिड़े तो भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और इसका महाराज उद्धार कर दिया। इसको भगवान ने अपने सारूप्य मुक्ति प्रदान करके साथ में इस काशी नरेश को भी और इसके साथ काशीपुरी को भी और उसके पुत्र इत्यादि को भी भगवान ने उद्धार कर दिया। ऐसे भगवान हमारे दयालु हैं।